अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूँ हिना चौधरी और हमें फिर से ज्वाइन किया है वीडियो सेशन में, ज़ूम सेशन में मुज़म्मिल असलम साहब ने। ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। एक नई टर्म है, इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, दुनिया में कब से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए एक नई टर्म है, तो समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो सर, सबसे पहले तो सबसे आसान सवाल आपसे ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखें, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। यानी कि ये कंप्यूटर की करेंसी है, ये कंप्यूटर इसका खालिक है, कंप्यूटर इसको पैदा करता है। हुँ, अब क्रिप्टो करेंसी इसका नाम क्यों रखा गया? हुँ, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करती हैं तो कभी आपने देखा होगा, योर चैट इज इनक्रिप्टेड। हुँ, मतलब ये कि आपकी चैट इनक्रिप्टेड का मतलब ये कि जिनसे आप चैट कर रही हैं वो और आप आपकी चैट देख सकता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकता। तो हुँ, क्रिप्टो जो है इनक्रिप्टेड से निकला है, और इनक्रिप्टेड का मतलब ये कि आपकी करेंसी जो है, या जो आपकी क्रिप्टो जो है, इट्स अ वेरी सेफ करेंसी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, करेंसी क्यों होती है? सबसे पहले तो अगर इंसान जो है करेंसी को नहीं समझेगा तो वो क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ सकता। ठीक ठीक है। है ना? मेरे और आपकी आम जबान में करेंसी का मतलब नोट होता है, यानी कि 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, इसको हम करेंसी कहते हैं। या डॉलर होता है, उसको भी करेंसी कहते हैं। पाउंड स्टर्लिंग होता है, उसको भी करेंसी कहते हैं। लेकिन करेंसी की जरूरत क्यों है? मिसाल के तौर पे आप जो है कोई भी मेकअप का काम करते हैं फॉर एग्जांपल, और आप मेकअप बेचती हैं, और मैं जो हूँ कोई भी, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैं पेंसिल और कॉपीज और ये वो बेचता हूँ। हुँ, अब आपको पेंसिल और कॉपी की जरूरत है, आप मेरे से लेना चाहती हैं, ठीक है ना? लेकिन मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अब ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से मैं आपको वो पेंसिल और कॉपियां भेज दूं? तो हुँ, उसके लिए एक करेंसी, एक नोट जो है, उसकी इजाद हुई थी। ठीक ठीक है। है। अब करेंसी जो है एक कागज है देखने में। ये करेंसी कौन बनाता है, कौन प्रिंट करता है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहें कि मैंने अपनी करेंसी, अपना नोट खुद बनाकर आ गई हूँ, तो आप मुझे अपनी पेंसिल कॉपी दे दें। हुँ, उसके एक ऐसी बॉडी जिसपे मैं भी ट्रस्ट कर सकूं, जल कल को अगर वो आप मुझे करेंसी दें, तो मैं कहीं और इस्तेमाल में अगर सब्जी खरीदने जाऊं तो वो मेरे से ले ले वो करेंसी, और उसके बदले मुझे कुछ दे दे। ठीक है। तो वो हर हुकूमत की मरकजी बैंक छापता है उसको, हुँ, और हुकूमत उस करेंसी की जमानत लेती है कि मैं, अच्छा आपने लिखा होगा कि अमान, उसमें लिखा होता है, अगर नोट के ऊपर आप देखें, पड़ा हुआ लिखा हुआ भी होता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान इसकी जामिन है, हुँ, करके ऐसा लिखा होता है इस नोट के पीछे। तो वो जो है ये हुकूमतें छापती हैं नोट, ठीक है। अच्छा, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है फिर। सही। अगर आप यूके जाएंगी उनकी करेंसी है, यूएस जाएंगी उनकी करेंसी है। तमाम मुल्कों की अपनी अपनी करेंसीज है। अच्छा, जब हम एक मुल्क में रह रहे हैं तो हम अपने मुल्क की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। आपने मुझे दिए, मैंने उसको दिए, उसने हुँ, तीसरे बंदे को दिए। लेकिन अगर आपने मुल्क से बाहर अगर उस करेंसी को इस्तेमाल करना है, तो आपकी पाकिस्तानी करेंसी एक अमेरिका में बैठा हुआ गोरा क्यों लेगा? नहीं सही। लेगा ना। वो हुँ, गोरा नहीं लेगा, और वो कहेगा कि भाई ये क्या है, पाकिस्तानी करेंसी कौन सी है? हाँ, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। ठीक अब है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने तिजारत करनी है किसी श्रीलंका में आदमी से बैठे हुए, सऊदी अरब से बैठे हुए आदमी से, ठीक है, अमेरिका में बैठे हुए आदमी में, तो सबके लिए एक एक्सेप्टेबल करेंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली। अमेरिकन डॉलर जो है वो दुनिया में माना जाता है, और उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ठीक है। 90% ऑफ द ट्रेड जितनी दुनिया में होती है वो अमेरिकन डॉलर की हुँ, शक्ल में होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी को इजाद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हुँ, अब अमेरिकन डॉलर है, अमेरिका कितने डॉलर प्रिंट कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। हुँ, पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान कितने रुपए प्रिंट कर रही है हमें पता ही नहीं है। ओके। ठीक है ना? अब उस रुपए की कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, फिर जब अगर यहाँ से किसी ने अमेरिका में किसी को पैसे दिलवाने या भेजने हैं, उसमें बैंक फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, सारा हुँ, कुछ कर लेते हैं। तो ये 2009 में क्रिप्टो करेंसी की इजाद की एक जापानीज गुमनाम आदमी ने, और ये ठीक। कंप्यूटर से इस करेंसी को जनरेट किया, माइनिंग की। इससे पहले कि मैं आपको मजीद बताऊं, जो हमारी रुपए की करेंसी होती है, आज से 30, 40, 50 साल पहले, हुँ, जितना जिस हुकूमत के पास सोना होता था हुँ, उतने वो नोट छापते थे। अमेरिका भी यही करता था, पाकिस्तान भी यही करता था। लेकिन फिर ये बाद में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, अब हुकूमतें अपनी मर्जी से जितना छापना चाहे छाप दें।
ठीक है। जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये जो है बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक तो ये इसकी कोई मुल्क मालिक नहीं है। कल को कोई मुल्क, अगर आज अमेरिका बर्बाद हो जाए और लोगों के डॉलर हो, तो लोगों के डॉलर तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान में खुदा ना खासा जंग छिड़ जाए, जैसे आपको याद होगा इराक में जब जंग छिड़ी, तो ईरान की करेंसी, जो इराक की करेंसी जो है कागज बन गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही थी। तो तो करेंसी रखना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये जो है, इसको देखते हुए ये डिजिटल करेंसी एक इजाद की गई कि जहां से निकलेगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे 1000 रुपए ले लूं, तो किसी को ये नहीं पता कि मेरे पास वो 1000 रुपए आ गए, मैंने किसको दे दिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसकी जेब में है, किसके लॉकर में है, किसके घर में पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये जो क्रिप्टो करेंसी आई है, इसको बकायदा कंप्यूटर से माइन किया जाता है, फिर ये करेंसी बनती है, और उसके बाद अगर कोई लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वो करेंसी है, तो वो करेंसी कोई नोट की शक्ल में नहीं होगी, ना वो कोई सिक्के की शक्ल में होगी, वो एक डिजिटल पासवर्ड है। ठीक है। ठीक है, और आपके पास वो पासवर्ड पासवर्ड अगर है। भूल गए तो बस इसका मतलब वो करेंसी किसी काम की नहीं है। अगर आपसे पासवर्ड गुम गया, तो आपकी समझ लें वही है कि आपका बंटवारा रास्ते में गिर गया। ठीक है, और अब आपको नहीं मिल रहा, और आपके पैसे उसमें पड़े हुए गए। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका बटवा आपके हाथ में है, और बहुत बारिश हो गई, या स्विमिंग पूल में आपका बटवा गिर गया, पर्स गिर गया, और वो सारे पैसे जो है गीले होके खराब हो गए। इसी तरह अगर वो आपने किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है, और वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव खराब हो गई, और आप अपना अगर पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर सकी, तो समझे कि वो आपके पैसे स्विमिंग पूल में गिर गए और वो खराब हो गए, जल के सड़ गए। तो ये तो तो ये डिजास्टर हो जाएगा। अब ये इसका बताइए कि नुकसान आपने है। क्रिप्टो करेंसी ठीक का है, जो बताया, लेकिन वो करेंसी की कीमत क्या है? यानी हम बिटकॉइन की बात करें या क्रिप्टो करेंसी की, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इट्स इट्स लेस अ करेंसी, इट्स मोर लाइक अ कमोडिटी। जैसे आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स आज ऊपर है, कल नीचे है। ठीक है, गोल्ड का आपने सुना होगा कि फी तोला 1,10,000 हो गया, फिर अगले दिन सुना 1,20,000 हो गया। क्रिप्टो करेंसी भी इसकी कोई रेट नहीं होती, ये डिमांड एंड सप्लाई पे इसका रेट ऊपर नीचे होता है। अच्छा आज अच्छा। से 6 महीने पहले जब कोविड था, तो एक बिटकॉइन, अच्छा क्रिप्टो करेंसी की भी फिर अंदर कॉइन्स होते हैं। सबसे पॉपुलर है जो हमें और आप सबको पता है, उसका नाम है बिटकॉइन। दैट इज 70% ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। बाकी इसके अलावा और भी करेंसीज है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, पता नहीं कितने नाम है, अब मुझे नाम नहीं, लेकिन मेन इनकी करेंसी है वो बिटकॉइन है, जो दुनिया में पॉपुलर है, जो बच्चे बच्चे के मुंह पे है। ठीक है। एक बिटकॉइन जो है, जब कोविड का दौर था, तो $5,000 का था। अच्छा। अभी पिछले हफ्ते ये $42,000 का हो गया है। यानी कि अगर किसी ने उस वक्त अगर 1 लाख के बिटकॉइन खरीदे हुए थे, वो 6 महीने में 8 लाख के हो गए थे, और अभी वापस $32,000 हो गया। तो इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा यूं 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 करके ऊपर नीचे होती रहती है। तो इट इज नॉट लाइक कि आपकी जेब में 1,000 रुपए पड़े हुए, तो आपको पता है मेरे पास 1,000 रुपए है, मैं 1,000 रुपए की जाके शॉपिंग कर सकती हूँ। ये हो सकता है कि आपकी जेब में एक बिटकॉइन पड़ा हो, कभी $6,000 का हो गया, तो कभी $40,000 का हो गया, कभी $15,000 का हो गया। और जब ये शुरू हुआ था, तो ये $5 या $10 का था, आज से 10 साल पहले। $10 से $40,000 इसकी कीमत नहीं, होगी। फिर इसको रखने का आप ये बताएं कि फायदा क्या होगा? अगर इतनी फ्लक्चुएशन रेट है उसकी प्राइसेस में, तो मैं तो कभी राजी नहीं होंगी कि मैं रखूं और फिर बाद में इसकी प्राइस कम हो जाए और मुझे नुकसान हो जाए। तो मुझे आप कैसे कायल करेंगे कि आई शुड गो फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी? देखें, आपको मैं लालच दे के टाइल करूंगा कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि $10 का था 10 साल पहले, और अब $40,000 का है। आप कहेंगे ना $10 1,000 रुपये बनते हैं, 1,500 बनती है, ले लेते हो, अगर गायब भी हो गए तो खत्म हो जाएंगे। उस वक्त इसलिए लिया था। ठीक है। अच्छा, फिर एक लालची लोग मेरी तरह के हैं, मैं कहूंगा यार पिछले हफ्ते ये $30,000 का था, इस हफ्ते $40,000 हो गया, अभी मैं ले लेता हूँ, और फौरन जब बढ़ेगा 45 होगा मैं बेच दूंगा, ठीक। उसमें मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। ठीक है ना। एक होता है कि ये तो आम आदमी, हमारी तरह आपकी तरह के लोग हैं। एक होते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा होता है। ठीक है ना। और दे आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज टू पार्क। तो पैसा छुपाना होता है या पैसा रखना होता है, और उनको पता होता है ये मुझे इसकी इमीडिएट जरूरत नहीं है, ये 5 साल 10 साल पड़ा रहेगा, और वो अपने पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। पोर्टफोलियो को इस तरह डाइवर्सिफाई करते हैं वो कि वो जो है कुछ सोने में रखते हैं, कुछ डॉलर में रखते हैं, कुछ रियल एस्टेट में रखते हैं। ये इस तरह के लोग लेते हैं और उनकी बड़ी सेफ अकाउंटिंग होती है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये अभी तक इसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया के मरकजी बैंक नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले तो ये डॉलर के लिए थ्रेट है। इट्स अ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इट इज नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी कंट्री, एनी इंडिविजुअल, एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, ये एक अलग किस्म का डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है। इसको कोई इसका मालिक नहीं है, इसका खालिक मतलब एक बनाने वाला है, लेकिन ये जो ना फैली हुई है। तो अभी दुनिया के जो सबसे ज्यादा डॉलर की बदमाशी है पूरी दुनिया में, वो इसको ये चैलेंज कर रही है। तो इसलिए बहुत सारे मुल्कों में बैन भी है, इसको ऑफिशियल करेंसी का नाम नहीं दे रहे, इसकी खामियां ढूंढी जाती हैं, इसकी बुराई भी की जाती है। मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूं अभी तक कि मैं इसको खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं इसको समझा हूं, दैट विल बी द फ्यूचर। अच्छा, एक ठीक है ना। और सवाल, आप इसके स्टेटस के बारे में भी बता दें कि लीगल स्टेटस अभी पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लीगल होगा तो अब एक्सेप्टेबिलिटी होगी। देखें, हर चीज की मार्केट होती है ना। अगर आपने सोफा खरीदना है तो सोफे की एक मार्केट होती है, सही। और अगर आपने सेकंड हैंड उसको बेचना है और नया लेना है तो सेकंड हैंड बेचने की भी एक मार्केट होती है। सही। अगर किसी चीज की मार्केट स्टेब्लिश होगी तो उस मुल्क में वो जो है अलाउ होगा। अभी पाकिस्तान में इसकी कोई मार्केट नहीं है। आपने खरीद के लिया है तो आप बेच नहीं सकते यहाँ पे किसी को, और आपने खरीदा भी होगा ना तो बाहर से खरीदा होगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या बाहर अगर आपके कोई पैसे पड़े हुए। तो अभी तक तो पाकिस्तान में इसको एज अ लीगल टेंडर नहीं माना गया, और बल्कि आज से 2 साल पहले तो इस पे छापे भी मारे, और FIA और इन्होंने जिन्होंने लिए हुए थे, और बहुत सारी आपकी तरह की खातूनों ने भी ले लिए हुए थे, खासतौर पे यंग जनरेशन जितनी है, इन लोगों ने खरीद लिए थे। तो ये जो है फिर वो डरे भी कि FIA पकड़ लेगी। लेकिन अब मैंने सुना है कि किसी शावर हाई कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने बोला है कि ये जो करेंसी है, इसमें लोगों ने अगर खरीदी है तो आप इनको अरेस्ट नहीं कर रहे, इनको छापे नहीं मारे। तो विद टाइम जो है पाकिस्तान में इस पे टाइम लगेगा आने में, लेकिन अभी फौरन नहीं आएगी, टाइम लगेगा, हो सकता है चंद साल लग जाए। ठीक है। अच्छा, एक मैं सवाल एक और बेहतर समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये क्लियर कर दें कि जैसे आपने कहा एक कोड की मानी है ये, तो हमारे मोबाइल में एक ऐप होगा, इफ़ आई वांट टू यूज़ इट और ऑन इट, तो ये एक ऐप होगा जिसको मैं यूज़ करूँगी अगर मुझे ट्रांज़ैक्शन करनी है या मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये कोड के तौर पे यूज़ होगा ऐप में? देखें, ये जो है, जो जितना मैं समझा, आज तक मैंने खरीदा नहीं है इसको, पर्सनली एग्जीक्यूट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम लेकिन जो सर हम सुना है आपके साथ सुना जो ज़ूम सेशन करेंगे, आपने खरीदना है और हम फिर उस पे फिर बात करेंगे दोबारा। चले, मैं सीख लूंगा उसको। लेकिन जो मैं ये समझाऊं कि ये डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं जो बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं। ठीक है। उन एक्सचेंज या वेबसाइट पे जाएंगे या उनकी ऐप पे जाएंगे और आप वहां पे उसको ट्रेड करेंगे, और इसके अभी कमीशन भी बहुत ज्यादा है। लोग सुना है कि 100 200 500 $500 पर ट्रांजेक्शन वो कमीशन भी ले लेते हैं। तो ये सारी ये जो है ना कैशलेस ट्रांजेक्शन होती है। अगर आपने बेची और जिसने खरीदी, इसकी जो एक ब्यूटी है जो दूसरी करेंसी से ये अलग है, इसका लेजर बना हुआ है। लेजर का अकाउंट्स लेजर होते हैं ना, तो ये पूरा रिकॉर्ड है कि जिसने बेची है और जिसने खरीदी है, उनका रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर अभी आपने मुझे 1,000 रुपए दे दिए तो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता वो 1,000 रुपए आपने किसको दिए। ठीक है। इसका पूरा एक डाटा मेंटेन होता है, ठीक है। और पूरा इसमें जो है फ्रॉड नहीं हो सकता कोई। ठीक है, और इसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, वो उधर से ऑथेंटिकेट करेगा, और इमीडिएट रियल टाइम में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और टीवी इसको प्रोग्राम में मैं सुन रही थी, क्रिप्टो के हवाले से ही बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में कोल्ड एरियाज में इसके प्लांट लगाए जाएंगे और वहां पे इसकी माइनिंग होगी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने ये बताया ना कि ये अभी मैं भी पढ़ रहा था कि जितनी ये क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए एनर्जीज चाहिए होती है। हाँ। होता ये है कि आपने कंप्यूटर बाय करते हैं, ठीक है। इसके कुछ स्पेशलिस्ट कंप्यूटर होते हैं, और आप उसको माइनिंग करते हैं। आपकी जो कंप्यूटर का कंट्रोल है, जैसे अभी मैं इस कंप्यूटर पे बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर होता, तो इसका कंट्रोल जो है कोई और बाहर ले लेगा सर्वर का, ठीक है। और इसको आपने ना, ये बंद नहीं होना हो चाहिए, ये हर वक्त चलता रहेगा। कितने आवर्स चलने के बाद जो है ना ये एक बिटकॉइन जनरेट करेगा।
ठीक है। ठीक है, और वो फिर बिटकॉइन के मालिक आप हो जाएंगे, आपने माइनिंग की तो आप मालिक हो जाएंगे, हम्म। और फिर आप उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है। तो ये कंप्यूटर किसी काम के लिए यूज होता है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कंप्यूटर रेंट्स पे, जैसे अभी फेसबुक है, ट्विटर है, इनके बड़े बड़े सर्वर्स हैं। अब ठीक है। हमारी ये फोटोज, हमारी चैट्स, ये सारा कुछ वहां पे पड़ा होता है, अखबारों, खबरें, ये वो, दे नीड स्टोरेजेस। तो आई थिंक ये जो है इस तरह की चीजों में ये यूज होता है, और वो जो है फिर उसका एक रेंटल बनता है जिससे बिटकॉइन बनता है, ठीक और है। फिर वो बिटकॉइन जो है वो ट्रेड होता है। ये इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े ही आसान अल्फ़ाज़ में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश की है, तो बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का।